फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस में मैं आपको ये बात बताना भूल गया था कि जैसे विल है ना, तो जो विल होता है और शैल होता है ये कहाँ कहाँ लगते हैं, है ना, तो वो अभी हम बता दे रहे हैं। जो शैल है ना वो लगता है आई और वी के साथ, और जो विल होता है वो बाकी के साथ, है ना, रेस्ट के साथ विल लग जाता है। लेकिन फिर भी हम जो विल होता है ना, हर जगह विल का यूज इनफॉर्मली हो जाता है ना। तो शैल होता है ना थोड़ा फॉर्मल लगता है कहने में, इसीलिए ज़्यादातर जगह विल आई के साथ, वी के साथ, सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं ना। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल जानते हैं, जैसे फॉर्मल लेटर राइटिंग है या किसी को यू आर एड्रेसिंग फॉर्मली, है ना, तो वहाँ पे आपने शैल का कभी कभी लोग यूज़ करते हैं। अदरवाइज विल इज प्रेफर्ड नाउअडेज एवरीवेयर, राइट। अब देखिए इसको, 4-5 चीज़ें जो हर टेंस के साथ कर रहे हैं, वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ होता है, यूज़ कहाँ करते हैं। तो कोई चीज़ कंप्लीट होगी कहाँ, फ्यूचर में कंप्लीट होगी, ये पहली बात। दूसरी बात स्ट्रक्चर। देखिए आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया, पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब, will have written, will have written, will have written, helping verb will have, दो आएंगे, है ना। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, आएगा, है ना। अब इसमें देखिए शी है लेकिन हैव आया है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, शी के साथ हैज आ रहा था, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में शी हैज, ही हैज, यहाँ शी के साथ हैव आ रहा, ही के साथ हैव आ रहा। हैव शी, इससे कनेक्शन मत देखिए, विल है इसीलिए हैव आ रहा है। विल जहां होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यदि विल है तो उसके बाद हमेशा हैव आएगा, हैज कभी नहीं आएगा। मतलब फ्यूचर परफेक्ट में हैज कभी आएगा ही नहीं। ये बात आपको समझ आ गई, है ना। तो ये दो चीजें हो गई, पहला कहाँ यूज होना, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। अब कहाँ यूज होना है ना। देखिए शी विल हैव रिटन अ पोएम। लेट्स गो बैक अगेन टू ना, let's go back again the same timeline. Future, present, past, ठीक है ना। She will have written a poem. देखिए ये यहाँ पे मान लो अभी जनवरी चल रहा है ना, जनवरी 22, मान लो फरवरी में लिख लेगी वो, है ना। अब देखना यहाँ पे वो कंप्लीट कर लेगी, ठीक है ना। मतलब जब हम बोलते हैं शी हैज़ रिटन, मतलब यहाँ पे उसने काम कर लिया था। शी हैड रिटन, मतलब यहाँ पे कर लिया। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों में काम पास्ट में कंप्लीट हुआ था। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, काम यहाँ पे कंप्लीट होगा। समझ गए बात आप, यहाँ पे कंप्लीट होगा। शुरू कब होगा, हो सकता है शुरू हो गया हो, ये मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूस में भी बताया था। हो सकता है यहाँ हो गया हो सकता है वो अभी बाद में शुरू करेगी, है ना। हो सकता है ये 15 फरवरी है ना, हो सकता है वो 1 फरवरी को शुरू करेगी, 1 फरवरी को, है ना। हो सकता है उसने अभी कर दिया हो, अभी किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। खत्म कब होगा, फ्यूचर परफेक्ट का जो फोकस होता है वो खत्म कब होगा उस पर होता है ना। तो मैंने हमेशा आपको बताया ना कि हर बार जब हम कोई नया टेंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ हम ये देख रहे हैं कि कहाँ उसकी बारीकियाँ क्या हैं, 1-2 बारीकियाँ जो हम सीख रहे हैं, है ना। तो ये कहाँ यूज़ होना है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इंट्रोगेटिव मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि यदि आपको यस या नो में आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दोगे। अब ये बड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों का भी, है ना। जैसे आप बोल रहे हो विल, ठीक है ना,
विल आगे कर दिया आपने, शी के बाद हैव आ गया। अब ये थोड़ा सा, शी के साथ हैव कैसे आएगा, शी के साथ हैव नहीं आया है, वो विल का बचा हुआ हिस्सा है, इसलिए वो हैव यहाँ दिख रहा है। शी के साथ तो हमेशा हैज ही आता, लेकिन विल के कारण शी के साथ हैव आ गया। समझ रहे हैं आप, है ना? इस बात को हमेशा याद रखिए। कोई आपसे पूछ भी लेता है यार शी के साथ तो हैज आता है, हैव काहे लगा दी, बोलोगे आप भाई विल के कारण लग रहा है, विल शी हैव, है ना? विल शी हैव रिटन ए पोएम, आंसर तो यस या नो होगा। ऐसा नहीं बोलना विल हैव शी रिटन, है ना? विल और हैव एक साथ नहीं आएंगे। विल हैव शी रिटन ए पोएम, विल शी हैव रिटन ए पोएम। और यदि वाई से बनाना है तो वाई विल शी हैव रिटन ए पोएम, ठीक है ना? इसके पहले हम कई बार ये पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव्स के बारे में। तो ये यदि हम कंटिन्यूस की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो वो प्रोसेस में होगी फ्यूचर में ये चीज़, है ना? यदि हम बोलें शी विल बी राइटिंग ए पोएम, है ना, अराउंड 15th of February, तब वो कर रही होगी, कंप्लीट नहीं हुआ होगा। बट हम यदि बोलें शी विल हैव रिटन ए पोएम, टाइम लिख दें, शी विल हैव रिटन ए पोएम बिफोर 15th Feb, शी विल हैव रिटन ए पोएम बिफोर 15th Feb। तो फ्यूचर जहाँ भी होता है वहाँ पे टाइम बताना पड़ता है ना। ही विल हैव व्हाट आर द प्लांट्स, बताइए क्या हो सकता है ना, बिफोर 10 o'clock। दे विल हैव रेनोवेटेड देयर हाउस, है ना, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, फ्यूचर के हो गए एडवर्ब्स, ठीक है। तो ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस।